और वहीं दूसरी ओर एलोपैथी पर दिए अपने बयान के बाद बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ये मामला पूरी तरह से आईएमए वर्सेस बाबा रामदेव का हो गया है। आईएमए के बाद अब अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक ने रामदेव को लीगल नोटिस दे दिया है और बिना शर्त माफी मांगने की बात कही है। संस्था का कहना है कि अगर रामदेव ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आईएमए की उत्तराखंड शाखा भी बाबा रामदेव के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकने जा रही है। आईएमए के राज्य सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने कहा कि पहले बाबा को नोटिस भेजा जा रहा है, अब नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मानहानि का दावा भी किया जाएगा और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के आईएमए ने साफ कह दिया है कि बाबा रामदेव अगर अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगते तो आईएमए उन पर महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराएगा। तौर पे बाबा रामदेव एक सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं। उन्हें योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। आयुष हमारी पद्धति है, लेकिन इस पेंडेमिक के माहौल में मॉडर्न मेडिसिन को आप कहना कि ये जो है इससे लाखों लोगों की मौत हो रही है, ये बहुत ही अशोभनीय है और इससे पूरा हेल्थ केयर वर्कर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनसे 1200 से अधिक डॉक्टर्स की डेथ हुई है वो पूरी तरीके से उनका मनोबल टूट रहा है। और इस बात को लेके आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी चिट्ठी लिखी है। ये तो महामारी एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर्स जो है जो जिनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में लोगों की भावनाओं का दोहन करना चाहते हैं। इस मौके पे आए दिन ये इंटरव्यू देते हैं और साथ में एडवर्टाइज करते हैं। किसी की मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर ने क्या एडवर्टाइज किया? क्या रामदेव जी इस तरह के बयान दे करके भ्रामकता फैला रहे हैं, अवैज्ञानिकता फैला रहे हैं और ये ऐसे बयान से आईएमए ने बिल्कुल बाबा रामदेव जी को नोटिस सर्व किया है। इस तरह की बात एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को सोच समझ के बोलनी चाहिए, उससे कितना मनोबल गिरेगा। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी जान पर खेल करके मरीजों को बचाने में लगे हुए हैं और उस समय में इस तरह की बातें आ रही है, कितना मनोबल तोड़ती है। और देश में आज वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिकता की जरूरत है। आइए अब हम आपको रामदेव का वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर आईएमए ने ऐतराज जताया है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। हालांकि चौतरफा घिरने और आईएमए के विरोध के बाद रामदेव ने अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए सफाई दे दी है। उनका कहना है कि वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का सम्मान करते हैं और उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया। वो एक व्हाट्सएप मैसेज के संदर्भ में बात कर रहे थे।
तो बाबा रामदेव के बयान पर सियासत भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा बाकी दल भी बाबा रामदेव से उनके बयान को लेकर के माफी मांगने की बात कह रहे हैं। पहले बाबा रामदेव ने दिया, जिसमें उन्होंने पूरी एलोपैथिक और आजकल की डॉक्टर और स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पतालों की, नर्सों की व्यवस्था पर ऐसी टिप्पणी की कि ये कहते हुए कि एक तरीके से आज की बहुत सी मौतों के जिम्मेदार एलोपैथिक व्यवस्था और डॉक्टर हैं। ये निंदनीय है, इसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं। हमारी स्वास्थ्य प्रणाली ने, स्वास्थ्य व्यवस्था ने इस समय हजारों लाखों जानें बचाई हैं। ये एक ऐसा आपदा है, ये महामारी है जिसके बारे में बहुत कुछ ज्ञान अभी नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।